जब अरमान विद्या को कहता है कि अगर अबीर और चारू एक हुए तो हमारा गोयनका परिवार से कोई रिश्ता नहीं होगा, ये सुन के अबीरा चौंक जाती है। अबीरा अरमान को खींचती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, गोयनका परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखोगे, वो मेरा और रूही का मायका है, तुम हमारा मायका कैसे तोड़ सकते हो। तभी अरमान कहता है कि तुम अपने भाई को तो संभाल नहीं सकती, उसे समझा नहीं सकती, हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी ये तुम जानती हो, नहीं जानती हो। इस वजह से अब मैंने जो कहा है वो ही होगा। तुम अपने भाई को समझा नहीं सकती तो मैंने भी जो फैसला लिया है वही सही होगा। लेकिन अभिरा मानने से इनकार कर रही होती है। उतने में अरमान उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेके जाता है। और गोइंका हाउस में भी बड़ी माँ, छोटी माँ और मनीष जी अभीर को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अभीर अपनी ही जिद पे अड़ा होता है। तभी मनीष जी उस पर हाथ उठाने जा रहे होते हैं। उतने में अरमान वहाँ पे आता है और उनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं अभीर से बात करना चाहता हूँ अकेले में। तभी वहाँ से मनीष जी, बड़ी माँ और छोटी माँ चले जाते हैं और अरमान और अभीरा वहाँ पे अभीर से बात करने के लिए रुक जाते हैं। अरमान अभीर से कहता है मुझे तुम्हारे और कियारा के बारे में बात करनी है। अभीर उसको देख रहा होता है और अभीरा अरमान के पीछे ही खड़ी होती है। सुलेखा जी और सुलेखा जी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी सुलेखा सुलेखा जी को पूछती है कि इनके वजह से, अभीरा और कियारा के वजह से अरमान और अभीरा में कोई मनमुटाव, झगड़ा ना हो। तभी बड़ी माँ कहती है कि अभीरा सब कुछ संभालेगी, तुम चिंता मत करना। यहाँ पे अरमान अभीर को कहता है कि तुम दोनों काउंसलर के पास जाओ और उनसे सलाह लो। अभीर कहता है उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अलग हो रहे हैं और मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे चारू से शादी करनी है। अरमान कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं और अभीरा तुम्हें यही समझाने के लिए आए। और वो पीछे अभीरा को देखता है, लेकिन अभीरा कुछ भी कहती नहीं है। तभी अरमान चौंक जाता है और फिर अभीर से बात कर रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को समझाना होगा, और उसे टिकट्स देता है हनीमून के, क्योंकि शादी के बाद वो लोग कहीं नहीं गए। इस वजह से अभीर अरमान को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अरमान कहता है तुम कियारा को एक मौका दो, अपनी शादी को एक मौका दो। और कियारा वैसे भी समझ के ले रही है ना, वो तुमसे इतना प्यार करती है कि वो तुम्हें अपने आप से अलग नहीं करेगी। दूसरी तरफ अभीरा इन दोनों की बातें सुन के कियारा के पास आती है और उसे अपना कार्ड देती है और कहती है जब भी तुम्हें डिवोर्स लेना हो तब तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। कियारा कहती है भाभी मुझे डिवोर्स नहीं लेना है, मुझे अभीर से अलग नहीं होना है। अभीरा कियारा को समझा रही होती है कि ये टॉक्सिक शादी में रहने से क्या मतलब है, भाई तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम क्यों उसके साथ रहना चाहती हो, जहाँ पे तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो तुम क्यों इस शादी में रहना चाहती हो। कियारा अपनी बात उसे समझा रही होती कि मैं प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि ये शादी वर्कआउट होगी। अबीरा कहती है नहीं हो सकता ऐसा, ये लो कार्ड। वो नहीं लेती है कार्ड। तभी भी कियारा उसे कहती है कि कभी कभी वो सपने जो उन्होंने देखे होते हैं वो बदल जाते हैं। और अबीरा उसे कहती है कभी कभी अपने फैसले हमें बदलने पड़ते हैं। और उतने में अरमान देखता है कि उसके पीछे अबीरा नहीं है, इसलिए वो देखने आता है। तभी वो अबीरा और कियारा की बात सुनता है और अबीरा को कहता है कि क्या तुम कियारा को ये सिखा रहे हो, बुज़दिलो बनकर पीठ दिखा के भाग जाओ। अरमान और अबीरा में बहस होती है। अबीरा कहती है कि ये शादी वर्कआउट नहीं होने वाली, कियारा के अच्छे के लिए ही मैं बोल रही हूँ, ये शादी छोड़ देनी चाहिए, उसे डिवोर्स देना चाहिए। तभी अरमान कहता है ये तुम क्यों फैसला कर रही हो, उसे फैसला करने दो ना। अबीरा कहती है जहाँ पे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उस शादी में उसे रहना ही क्यों है। और कियारा ये सारी बातें सुन रही होती है। अरमान गुस्सा होकर वहाँ से जा रहा होता है और कियारा भी उसके पीछे जा रही होती है, लेकिन अबीरा उसका हाथ पकड़ती है और उसे ना कहती है। अब कियारा करे तो क्या करे, यहाँ पर प्यार और वहाँ पे फैसला लेने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं। अरमान अपने कमरे में टी शर्ट पहन रहा होता है तो वो अटक जाती है। इस वजह से अबीरा उसकी हेल्प करती है और वो दोनों करीब आने लगते हैं। तभी अरमान को याद आता है उन दोनों में झगड़ा चल रहा है, अबीर और कियारा और चारू की वजह से। इसलिए वो जाके सो जाता है और अबीरा उसे देख रही होती है। और वो वैसे भी दरवाज़ा खोल के ही सोते हैं और रोमांस भी करते हैं। इसलिए रूही उनके यहाँ पे दरवाजे पे खड़ी रख के उन दोनों की खामोशी और दूरियां देख रही होती है और कहती है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए अगले दिन सुबह वो अरमान और अभिरा को कहती है कि दक्ष तो रेडी हो गया है बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, अब तुम दोनों इसे लेके बर्थडे पार्टी जाओ। तभी अरमान कहता है तुम लेके जाओ ना। तो वो कहती है वैसे ही मेरे पैर में सूजन आ रही है तो मैं नहीं लेके जा सकती, और तुम दोनों जाओ ना। वो जानबूझकर उन दोनों को दक्ष के साथ भेज रही होती है ताकि उन दोनों का झगड़ा मिट सके। तभी अभिरा कहती है वो अरमान के साथ जाएगा, उसके ताया सा के साथ जाएगा। तभी रूही कहती है अभिरा तुम भूल गई, तुमने ही नाम रखा था ना ताड़ा, वो उसे अरमान को ताड़ा बोला था ना, और तुम होगी उसकी माती। और ये देख के अभिरा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि रूही कहती है तुम भी उसकी माँ की तरह ही हो ना, इस वजह से।
ये सुन के अबीरा को बहुत अच्छा लगता है। वो रूही के पास आती है और वो गले लगाती है। बीच में बेचारा सा दक्ष छोटू और अरमान अबीरा दक्ष को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अबीरा तैयार होके आती है नीचे और देखती है कि अरमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तभी विद्या उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ। अबीरा उसे पूछती कि आपने अरमान को देखा। विद्या कहती है हाँ, वो तो दक्ष को लेके पार्टी में चला गया। अबीरा कहती है ऐसे कैसे, मुझे छोड़ के कैसे चला गया। तभी विद्या उसे कहती है शायद तुम दोनों में झगड़ा चल रहा है ना, इस वजह से वो अकेला ही उसे लेके गया। अबीरा कहती है अब होगा हम दोनों में झगड़ा, और वो गुस्से से बाहर आती है और अपनी कार के पास आती है। तभी उसे एक भालू दिखाई देता है और दक्ष दिखाई देता है। वो एकदम से उन दोनों को देखने लगती है। दक्ष बहुत ही खुश होता है। ये देख के अबीरा भी हंसती है कि वो इतना खुश है और ये भालू और दक्ष दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। दक्ष और वो भालू नाच रहे होते हैं और दक्ष के चेहरे पे खुशी देख के अबीरा बहुत खुश हो जाती है। वो भालू यानी कि अरमान होता है, वो सब ये अटायर पहन के आता है। वो दक्ष को अबीरा के पास देता है और सर से वो टोपी निकाल रहा होता है। अबीरा कहती है मुझे लगा कि तुम दक्ष को लेके बर्थडे पार्टी में चले गए। वो कहता है ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ। अरमान कहता है वहाँ पे थीम है, इसलिए तुम्हारे लिए भी मैं कपड़े लेके आया हूँ, चेंज करो। और उतने में ही अरमान को कॉल आता है ऑफिस से कि जो केस है उसके सिलसिले में एक मीटिंग रखी है, तो उसे अभी के अभी मीटिंग अटेंड करनी होगी। वो अबीरा को कहता है मेरी हाफ एन आवर की मीटिंग है, वो अटेंड करता है। तभी अबीरा कहती है मैं दक्ष को लेके चली जाती हूँ ना आगे बर्थडे पार्टी में। अरमान कहता है नहीं, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। ऑफिस में अबीरा दक्ष को लेके कुर्सी पे बैठी होती है और वो कुर्सी घुमा रही होती है ताकि दक्ष को अच्छा लगे। उतने में ही उसकी एक कलीग आती है और कहती है कि मुझे ये फ़ाइल चाहिए। अबीरा कहती है मेरे टेबल पे है केबिन में। वो कहती है मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। तभी अबीरा कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। तभी दक्ष उस लड़की के ब्रेसलेट को पकड़ता है और वो छोड़ नहीं रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है कि आप मुझे दीजिए, मैं इसे संभालती हूँ। वो वैसे भी रोहित सर और रूही मैम आती है तभी ये मेरे साथ खेलता है। अबीरा कहती है ठीक है, लेकिन वो कुर्सी टूटी हुई है उस पर मत बिठाना और नीचे मत उसे उतारना, मैं बस आती हूँ 2 मिनट में। वो कहती है हाँ हाँ आप आइए, मैं हूँ ना, मैं संभालती हूँ उसे। और अबीरा वहाँ से चली जाती है दक्ष को उसके पास छोड़ के। चारू को अबीर का वीडियो कॉल आता है। चारू रो रही होती है और कहती है अबीर को कि सारे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, आते जाते मुझे सुनाते रहते हैं। अबीर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हमें भाग के जाके शादी कर लेनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, हम भाग जाते हैं और तुम वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू करो और मैं म्यूज़िक क्लासेस लूँगा और वहाँ से ही कियारा को डिवोर्स पेपर्स भेज दूँगा। और वो दोनों ये तय करते हैं कि वो लोग भाग जाएंगे। अबीर कहता है मैं तुम्हारे यहाँ पे आता हूँ, फिर हम लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में वो लड़की मोबाइल में दक्ष को कुछ दिखा रही होती है, लेकिन दक्ष का ध्यान उस कुर्सी के व्हील पे होता है। वो लड़की अपने मोबाइल में देखने लगती है। तभी दक्ष आगे आता है और वो व्हील से खेल रहा होता है और उस लड़की का ध्यान नहीं होता है। दूसरी तरफ अबीरा बाहर फ़ोन पे अपने परनानू से बात कर रही होती है कि अबीर और कियारा के बारे में और चारू के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी मैं ऑफिस में हूँ। और वो फाइल लेके आ ही रही होती है, उतने में उसे अरमान मिलता है। अरमान कहता है तुम दक्ष के साथ थी ना, तो यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ मैं बस फाइल लेने गई थी। अरमान उस पर गुस्सा होता है कि दक्ष ठीक होगा। वो कहती है हाँ तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, दक्ष ठीक ही होगा। अरमान कहता है होपफुली, और वो कैबिन की तरफ भागता है। तभी वो एकदम से दरवाज़ा खोल के देखता है तो दक्ष के ऊपर कुर्सी गिरने वाली होती है और वो एकदम से दक्ष के पास भाग के जाके उसे उठाता है। उसी वक्त दक्ष को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो रोना चालू कर देता है। अरमान दक्ष को संभाल रहा होता है और अबीरा भी पीछे से आके दक्षु बेबी करके आ रही होती है। और वो लड़की जहाँ नीचे बैठी होती है वो भी एकदम से डर जाती है और वो भी उठ जाती है। बाकी के स्टाफ भी बाहर से देख रहे होते हैं अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अरमान बहुत गुस्से में होता है और वो अबीरा पे चिल्ला रहा होता है। अरमान अबीरा को कहता है तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकती तो क्या अच्छी माँ बन पाओगी। और अबीरा रो रही होती है इस बात से। अरमान दक्ष को चुप करा रहा होता है। अबीरा उसके पास जाती है लेकिन अरमान उसे दक्ष को छूने नहीं देता और वो दक्ष को लेके वहाँ से चला जाता है। अबीरा वहीं पे खड़ी रह के रो रही होती है और बाहर से सारा स्टाफ देख रहा होता है और वो लड़की भी वहाँ पे खड़ी रह के देख रही होती है। फिर जाते वक्त वो लड़की अबीरा को सॉरी बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। अरमान जब घर पे आता है तभी वो सारी बात बता देता है। तभी विद्या और रूही वहीं पे होते हैं और विद्या बहुत ही पैनिक हो जाती है कि दक्ष को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन रूही इस बात को अच्छी तरह से संभाल लेती है और कहती कुछ नहीं हुआ है, आप लोग इतना डर क्यों रहे हो। तभी विद्या कहती है हम दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी रूही कहती इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। और अरमान डॉक्टर के पास लेके गया था ना, उसे पट्टी बनवाई है ना, बस हो गया।
विद्या कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। रूही कहती है ठीक है, मैं उसे लेके जाती हूँ, सुलाती हूँ। विद्या कहती नहीं, आज दक्षु बेबी मेरे साथ सोएगा, और वो उसे लेके जाती है। अरमान भी वहाँ से चला जाता है। रूही बहुत ही टेंशन में होती है कि इतना पैनिक क्यों हो गया। उतने में वो देखती है कि अभीरा आ रही है। अभीरा रूही के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज दक्ष को चोट लगी। वो कहती है रूही कि उसे चोट लगी भी है, दिखाई नहीं दे रही है। अरमान यूं ही पैनिक हो रहा है तो अभीरा कहती है नहीं, उसे स्क्रैच आया है, मैंने देखा। रूही अभीरा को बहुत अच्छी तरह से संभालती है। वो कहती है कि ठीक है ना, बच्चा है, वो खेलेगा, उठेगा, लगेगा, चोट लगेगी, हम है ना उसके साथ। और हम हमेशा तो उसका ध्यान नहीं रख सकते ना, कभी तो उसे चोट लगेगी। हम है उसे संभालने के लिए, हम संभाल लेंगे। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? और इतना मत रो, कुछ नहीं हुआ है, तुम उसकी माँ हो, उसे कभी चोट नहीं पहुँचा सकती। अभीरा रूही की तरफ देख रही होती है।